नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में बेहतर कर रहे होंगे और बेहतरी की राह पर चल रहे होंगे। मैं मेनका करवल एक बार फिर आप सभी के समक्ष अपने टैरो के साथ आ गई हूँ और आज मैं रीडिंग लेकर आई हूँ जेमिनाइज के लिए, यानी कि मिथुन राशि के लिए। हम देखेंगे मिथुन राशि के लिए मई मंथ में क्या गाइडेंस निकल कर आ रहा है, उनके जीवन में क्या बदलाव होने वाले हैं, किस तरह के चैलेंजेस वो फेस करेंगे, किस तरह की जो है इवेंट्स उनके जीवन में होने वाला है। हम इस छोटे से रीडिंग के माध्यम से देखेंगे उनका हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंस, बिजनेस, जो भी है, रिलेशनशिप, सब कुछ हम देखेंगे। तो इस छोटे से रीडिंग को देखने से पहले अपने ईस्ट को ज़रूर याद कीजिएगा, उसके बाद इस रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग उतनी ही लीजिए जितनी आपकी सिचुएशन से मैच हो रही है, बाकी छोड़ दीजिए, वो किसी और के लिए हो सकता है। और क्या, और ये कि जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल ट्रांस इसे कोई भी देख सकता है। हम देखेंगे जेमिनाइज के लिए क्या गाइडेंस निकल कर आ रहा है। जेमिनाइज मई मंथ के लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ आपके लिए। ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सॉर्ड, टू ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ कप्स। बहुत प्यारा, बहुत ही ज़्यादा प्यारी सी एनर्जी निकल कर आई है। डेविल और नाइन ऑफ सॉर्ड्स को देखकर परेशान मत होइएगा, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं। हम अपने जीवन को जितना आसान बना सकते हैं ना, हमें बनाना चाहिए। आप जितना ही अपने जीवन को डिफ़िकल्ट, क्रिटिकल बनाने की कोशिश करेंगे, वो डे बाय डे उतना ही उलझा हुआ आपको दिखेगा और आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने जीवन की जो डेली रोज़मर्रा की जो चीज़ें हो रही है उसको आप आसानी से नहीं हैंडल कर पा रहे हैं। बहुत सिंपल सा सूत्र है, बस यही है कि जो हो रहा है वो तो होगा, उसको आप रोक नहीं सकते, पर जो हो रहा है ना या होने वाला है, आप एक्सेप्ट कर लो कि अगर ये हो रहा है तो मुझे इस सिचुएशन में अपने आप को ढाल कर किस तरह से आगे बढ़ना है। ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है इंसान के लिए। इस पर मैं बहुत लंबी बात कर सकती हूँ, रीडिंग लंबी हो जाएगी। मैं चाहती हूँ शॉर्ट एंड स्वीट हो ये रीडिंग, टाइम बचे और आपको कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ इस रीडिंग से निकल कर आए जो मई मंथ में आपके लिए कारगर हो। एस ऑफ सॉर्ड्स जो ये बता रहा है, कोई चीज़ ऐसी रुकी हुई थी जो आपकी मई मंथ में होने वाली है ज़बरदस्त तरीके से। कोई काम था, कोई प्रोजेक्ट था, कुछ भी ऐसी चीज़ आपको ऐसा लगता है कि कोई रिश्ता था जहाँ पर नहीं कोई बात बन पा रही, तो मैं कहूँगी मई मंथ बहुत अच्छा है इन सब चीज़ों के लिए। आपका मतलब जैसे एक काम को अगर मैं लेकर बोलूँ, कोई भी काम हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ जो रुकी हुई है ना, वो आपकी मई मंथ में हो जाएगी, वो काम पूरा हो जाएगा। आई मीन टू से टू ऑफ पेंटिकल्स जगल कर रहे थे, काफ़ी टाइम से कर रहे थे, मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब भी इसी आप डिलेमा में हैं, बट यकीन माने मई मंथ में ये आपके दिमाग से बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि डिसीज़न लेना है तो उसी वक्त लेना होता है। और आप अब जो है ना आपके अंदर, आपके दिमाग में मैं ये कह सकती हूँ कि ये बात आ जाएगी कि डिसीज़न लेना है तो लेना है, ताबड़तोड़ लेना है। ऐसा नहीं है कि उसे डिले करते रहेंगे 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने और उसके बाद सारा काम खराब हो जाएगा, फिर आप बोलोगे कि ओ ये तो फिर ऐसे हो गया। मुझे ऐसा लगता है डिसीज़न लेने का समय है और आप बिल्कुल मई मंथ में डिसीज़न लेंगे। कौन सा डिसीज़न होगा, क्या होगा, अपनी स्टोरी के साथ देखिएगा। द डेविल का कार्ड आया है। रिलेशनशिप, कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ में आपको मैं ये कहूँ कि दोनों पार्टनर के बीच कोई प्रॉब्लम हो रही होगी या फिर बहुत ज़्यादा आप ऑब्सेस्ड हो रहे होंगे फिज़िकल रिलेशनशिप को लेकर भी, या अपने पार्टनर को लेकर आप बहुत ज़्यादा थोड़े नेगेटिव फील कर रहे होंगे। कुछ तो मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम ऐसा दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है, कुछ केसेस में मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, कोई कर रहा है या करवा रहा है, कुछ भी इस तरह से। बट यकीन माने इस तरह की किसी भी एक्टिविटी में इंसान को नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका परिणाम बाद में जाके बहुत बुरा होता है अगर जो भी ये काम करता है तो। बट हाँ, बहुत ज़्यादा सेक्सुअली आपको इस वक्त
नीड है, शायद मुझे ये भी यहाँ पे दिख रहा है, या फिर आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं किसी ऐसी चीज़ में जो मुझे ऐसा लगता है आपको नहीं होना चाहिए। बिकॉज़ यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड मुझे जो दिखा रहा है वो यही है कि आप आगे जाके परेशान होंगे। अब देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान क्योंकि मैं किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, इसको देखने वाले बहुत सारे लोग हैं, पर कुछ यहाँ पर मुझे जो सिचुएशन है वो कुछ ऐसी ही लग रही है जो मैं बहुत ज़्यादा स्पष्ट तरीके से नहीं बोल पाऊँगी। बट मैं आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगी, अगर समझदार है तो किसी भी गलत एक्टिविटी में ना जाइएगा, ना करने की सोचें, बाद में आपको पछताना पड़ेगा बहुत बुरी तरह से। रातों की नींद खराब हो रही है, तबीयत ठीक नहीं है, इमोशंस को बहुत दबा के रखा हुआ है आपने, या फिर बहुत ज़्यादा कंजूसी वाला स्वभाव आपके मन में आ रहा है या आप कर रहे हैं, तो दोनों ही चीज़ आपके लिए सही नहीं होगा। कंजूस बन रहे हैं तो कभी ऐसा ना करें, जितना कमा रहे हैं उसका 1% 2% जितना आपका पॉकेट अलाउ करता है आप उतना दान पुण्य का काम करते रहें। लोगों को, गरीबों को खिलाना, कपड़े देना, इस तरह की चीज़ें, जूते चप्पल देना, ये सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है। बजाय इसके कि आप किसी को कैश दे रहे हैं तो आपको नहीं पता कि वो आपकी हार्ड एंड मनी का वो किस तरह से प्रयोग कर रहा है। तो इमोशंस बहुत ज़्यादा आपके हाई है और उसको बहुत दबाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। अपनी बातें, अपने दिल की बातें अपने पार्टनर से, अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्त यार से, अपने बच्चों से करें, उनसे बात करें और अपना मन हल्का करें, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। मन में जितनी बातें रखोगे उतनी बीमार होते जाओगे, माइंड भी डिस्टर्ब रहेगा आपका। 10 ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड है। अपने फैमिली के साथ आप चाहते हो कुछ वक्त बिताना, अपने बच्चों के साथ, अपनी वाइफ के साथ कहीं जाना, घूमना फिरना, कुछ तो आप ऐसा फन मिस कर रहे हो अपने जीवन में कि ऐसा होता तो ऐसा होता, मतलब ये हो जाता तो ऐसा होता, इस तरह की कुछ फीलिंग्स है आपके मन में। बट मुझे ऐसा लगता है मई मंथ में आप कुछ ना कुछ तो एंजॉय करोगे, अपनी फैमिली के साथ शायद बाहर जाओगे, गेट टुगेदर करोगे, कुछ फन मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। फाइनेंस आपका कैसे रहने वाला है? बल्ले बल्ले रहने वाला है। द मैजिशियन का कार्ड आया है। पैसे तो आपके पास आएंगे, खूब आएंगे, उसको अच्छे से खर्च करें, सही रास्ते पे खर्च करें, सही दिशा में लगाएं अपने पैसों को, क्योंकि आपकी मेहनत की कमाई है। तो मैं हमेशा कहती हूँ, मेहनत की कमाई को बहुत सोच समझ कर, विचार करके ही उसे स्पेंड करना चाहिए किसी सही जगह पे। चलिए, ये मेष राशि, मेष नहीं, ये मैंने जेमिनाइज के लिए रीडिंग की थी, यानी कि मिथुन राशि के लिए, जो काल पुरुष की 12 राशियों में से नंबर 3 पर आती है मिथुन राशि। मैंने उसके लिए मई मंथ के लिए रीडिंग की थी। आशा करती हूँ आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बेल आइकन जो बना हुआ उसको प्रेस कर दीजिए। प्लीज़ अपना प्यार देते रहिए, मुझे कॉमेंट में बताते रहिए आपको रीडिंग कैसी लगी है। रीडिंग से संबंधित अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि मुझे ऐड करना चाहिए तो प्लीज़ मुझे आपके इस तरह के जो कमेंट्स है या फिर सलाह है वो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मेरे साथ शेयर करेंगे तो। फ़िलहाल पर्सनल रीडिंग मैं नहीं ले रही हूँ, बट जिस दिन भी मैं फिर से स्टार्ट करूँगी पर्सनल रीडिंग तो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूँगी। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और फिर एक नई रीडिंग के साथ आप सभी के समक्ष बहुत जल्दी आऊँगी। जय माता दी।